नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र डक्खरवाल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना सीखा था। आज हम साधारण ब्याज ज्ञात करना, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना एक सुपर ट्रिक के साथ देखते हैं। आइए, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वह कहता है कि रटना नहीं है, सीखना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, चाहे वह सुपर ट्रिक के साथ हो, चाहे कोई लॉजिक हो, चाहे किसी सूत्र के माध्यम से हो। वैसे साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन को करने का एक तरीका देख रहे हैं और बिल्कुल आसानी तरीका होगा। और जो हम करेंगे वो एक प्रतिशत के बेस पर करेंगे। आइए हम, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। आपके पास कोई व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और वह कहता है 7% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कह रहा है कि मूलधन कितना है, 100 रुपये है और रेट हमारे पास बता रखा है 7% है और समय हमने दे रखा है 5 वर्ष के लिए। देखिए, इसको हम ऐसा ही इसका किस प्रकार से निकालते हैं। साधारण ब्याज जो होता है, चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 3 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे n वर्षों तक हो, सभी वर्षों के लिए जो प्रतिशत, जो वार्षिक जो रेट होती है वह सभी के लिए समान होती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रथम वर्ष के लिए अलग हो, द्वितीय वर्ष के फिर से अलग हो, n वर्ष के लिए और अलग हो। ऐसा नहीं है, सभी के लिए जो रेट होती है वह हमेशा समान रहती है और वो रहती है 7%। जैसे मैंने कहा, पर इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्षों के लिए कितनी 7% की वार्षिक। तो मैंने कहा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4 और 5 वर्ष। पहले वर्ष के लिए रेट है 7% है, दूसरे वर्ष के लिए रेट है 7% है, तीसरे वर्ष के लिए 7%, चौथे वर्ष के लिए 7 और 5वें। जो पहले मैंने बात बता दी कि जो साधारण ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक जो रेट होती है वह हमेशा सेम रहती है। चाहे प्रथम वर्ष की बात बोले, चाहे द्वितीय वर्ष की बात बोले, चाहे n वर्ष की बात बोले, कोई सा भी वर्ष हो। जैसे मैंने कहा, प्रथम वर्ष की 7 वर्ष है, दूसरे की 7 है। इस प्रकार से 5 वर्षों के लिए 7%, कितने वर्षों के लिए 5%, तो कितना परसेंटेज हो गया 35%। हमने ये जो निकाल रहे हैं, हमारा जो ब्याज आ रहा है ये 35% परसेंटेज के रूप में आ रहा है। फिर कहता है 35% कितने रुपये पर है, 100 रुपये जो हमने माने। तो हम कर सकते हैं 100 रुपये का 35% कितना होता है 35%। परसेंटेज का मान 1/100, 100 से 100 कैंसिल करते कितना रुपये बच गया 35 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं यही हमारा क्या होता है साधारण ब्याज होगा। कि कह सकते हैं 100 रुपये का 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होता है वो होता है 35 यानी 35 रुपये। जैसे मैं एक अगला क्वेश्चन और लेता हूँ। एक क्वेश्चन है 1600 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये पूरा पूछ रहा था 5 वर्षों के लिए, ये पूछ रहा है 2.5 वर्ष के लिए। मैंने कहा, यानी ये कहने का 2.5 वर्ष का तात्पर्य कैसे है वो देखिए आप। 2.5 वर्ष का 2 वर्ष तो पूरा है और 1/2 है, 2 से ज़्यादा 3 से कम, मतलब होता है 2 और 3 के बीच में आधा वर्ष है। मतलब हो गया 2 तो पूरा और 3 पूरा कंप्लीट नहीं है, 3 से कम है। तो किस प्रकार से हम इस जो रेट होती है उसको इस कैलकुलेशन में किस प्रकार से हम निकाल पाए। तो मैं कहता हूँ 2 वर्षों के लिए, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, फिर कहता है ये आधे वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष के लिए जो रेट है वो कितनी होगी 8%, दूसरे वर्षों के लिए जो रेट कितना कर रखी है 8%, आधे वर्ष के लिए रेट कितनी हो जाएगी 4%। तो मैंने लिखा 8% पहले के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, फिर आधे वर्ष के लिए 4%, तीनों का टोटल कितना परसेंट होगा 20%। यानी 2.5 वर्षों के लिए जो रेट लगेगी वो लगेगी 20%। फिर कह रहा है रुपये कितने 1600 रुपये, मैं परसेंटेज पे निकाल रहा हूँ। यानी 1600 रुपये का 20% कितना हो गया 1600 का 20%, 1600 तो का 20%। परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100 होता है। तो 1600 इंटू 20/100, 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया तो बचा कितना 16 दूना 32, तो 320 रुपये। यही हमारा साधारण ब्याज होता है। 1600 रुपये का 8% की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज होगा 320 रुपये। यानी कोई सूत्र की आवश्यकता हुई, हम ओनली लॉजिक से कर रहे हैं और लॉजिक हमारा क्या है परसेंटेज से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि साधारण ब्याज चाहे 1 वर्ष का बोले, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, चाहे n वर्ष के लिए क्यों ना बोल दे, सभी के लिए जो रेट लगती है वो समान ही रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एग्जाम्पल एक और लेते हैं। किसी धन पर पहले 2 वर्षों की ब्याज दर पर 3% वार्षिक, फिर अगले 3 वर्षों की ब्याज दर पर 4% वार्षिक, फिर तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया है, तो मूलधन क्या है? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, पहले कहता है किसी धन पर, मान लेते हैं हमको निकालना है क्या इसका मूलधन। वह धन मैंने मान लिया मूलधन 100 रुपये मान लिया, वो बाद में बता सकते हैं। जैसे कहते हैं किसी धन पर पहले 2 वर्षों की ब्याज दर कितने टाइम के लिए? 3 वार्षिक है, यानी 2 वर्षों के लिए रेट कितनी? 3 वर्षों के लिए तो 3 दूनी, यानी कितने हो गए? 3 दूनी 6% ही आ गया, तो 6% कितना आ गया? कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। फिर कहता है अगले 3 वर्षों की ब्याज, अगले 3 वर्षों के लिए कितनी? ये हो गई 2 वर्ष के लिए, ये आ जाएगी 3 वर्ष के लिए कितनी? 4 तिया, यानी 4% वार्षिक, किधर 4 तिया 12%। फिर कहता है अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, तो उस पर इसमें क्या कर रहा है? अगले वर्षों के लिए, यहाँ हमको टाइम नहीं दे रखा है। फिर पूछ रहा है उस धन पर 9 वर्षों के लिए, टोटल पूछ रहा है 9 वर्षों के लिए। ये हो गया 2 वर्ष के लिए, ये हो गया 3 वर्ष के लिए, 3 और 2 5 वर्ष के लिए हमको निकालना है। टोटल 9 वर्षों के लिए, तो 5 में ये बचा रहेगा, ये कितने वर्षों के लिए होगा? ये 4 वर्षों के लिए होगा। तो 4 × 5% वार्षिक है, 5 चौके 20%। टोटल प्रतिशत 9 वर्षों के लिए कितना लगेगा? 38% ब्याज लगेगा। और वह 38% कह रहा है कि उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया है। यानी जो हमारे पास ब्याज निकल के आया वह हो गया 38%। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों का होगा 38%। 38% का मान कितना दे रखा है अपन को? 1520 रुपये के बराबर कर दिया, 1520। फिर हम 1% का मान निकाल लेते हैं, 1520/38। हमको मूलधन निकालना है, तो माना कि हमने 100 रुपये मान लिया मूलधन, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 38 का भाग 152 में गया, कितनी बार? 4 बार गया, और ये शून्य का शून्य, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मूलधन हमारे पास निकल के आया 4000 रुपये। देखो, बिना सूत्र की सहायता से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। धन्यवाद।